अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इंतखाबात के बाद दो विक्ट्री स्पीचेस सामने आई हैं। एक है नवाज शरीफ की और एक है इमरान खान की। नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच की है उसके अंदर जो बातें की हैं उसका क्या मतलब है, और नवाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ को वहीं विक्ट्री स्पीच करते हुए हिदायत दी कि आपने आसिफ अली जरदारी से रब्ता करना है, मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करना है, MQM से रब्ता करना है, डॉक्टर खालिद मकबूल से। तो उसके बाद उन्होंने रब्ता किया भी, ना सिर्फ रब्ता किया बल्कि मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ, कहाँ मुलाकात हुई और इस विक्ट्री स्पीच का मकसद क्या था। इस विक्ट्री स्पीच में जो बातें करना चाह रहे थे नवाज शरीफ को नहीं की गई, बल्कि एक मायूस कुन स्पीच की गई। दूसरी जानब इमरान खान ने अडयाला जेल से विक्ट्री स्पीच की, उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच तैयार की, उसको भी नशर किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। दोनों का कंपैरिजन मैं आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि आगे क्या सिचुएशन होने जा रही है। इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इमरान खान अब क्या प्लान कर रहे हैं, आगे हुकूमत बनाने की पोजीशन में कौन है। इमरान खान ने KP पंजाब और वफाक के अंदर जो हुकूमत बनाने का ऐलान किया उसके लिए आगे होना क्या है। KP से कौन वज़ीर-ए-आला आ सकता है, पंजाब से कौन आ सकता है, KP से PTI का कौन होगा, पंजाब से अगर PTI अपना लाती है तो वो कौन होगा, नून लीग का कौन वज़ीर-ए-आला एक्सपेक्टेडली हो सकता है, और वफाक के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं वो कितने उम्मीदवार हैं इस वक्त। क्योंकि इस वक्त 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मुकाबला है, इमरान खान, PTI यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो ये पूरा सिचुएशन सिनेरियो मैं आपके साथ एक एक करके इसके बारे में शेयर करता हूँ। लेकिन पहले तो मैं आपको विक्ट्री स्पीच का बता दूँ। ये जो नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की है 8 को उसने करनी थी, लेकिन जब 8 को नज़र आया कि हालात तो बड़े ख़राब हो गए हैं, हम हर जगह पर हार रहे हैं, मेरे कैंडिडेट्स हार रहे हैं, कैंडिडेट्स तो दूर की बात, वो खुद अपनी सीटें हार रहा था। नवाज शरीफ लाहौर की सीट जो है वो NA-130 से और मनसेरा वाली दोनों सीटें हार रहा था। इस वजह से चुप करके वहीं से वो निकले हैं और घर चले गए हैं, या इससे पहले मुलाकातें एक तो हुई हैं, राब्ते हुए हैं, फिर उसके बाद ये घर गए हैं, तो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस निकली हैं, तब सुबह जो है रिज़ल्ट तब्दील हुए। अगले दिन आके फिर रात को 7-8 बजे नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच है वो तकरीर जो है वो खिताब जो है वो किया। इतना मायूस को, इतना मायूसी और चेहरों पर 12 बजे हुए, इनकी शक्लों पर 12 बजे हुए। और नवाज शरीफ असल में उसमें ये कहना चाह रहा था कि मैं हूँ ना ही समझा। भाई ना तो आपको पहले दिन से हो चुकी है, नवाज शरीफ को शायद अभी तक समझ नहीं आई इस बात की। ना जो है नवाज शरीफ को कई मरतबा कहा गया, मैंने आपको ये कई मरतबा अपने ब्लॉग्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन दी है कि नवाज शरीफ तो 2/3 मेजॉरिटी की डिमांड कर रहा था। चले 2/3 से तो इनकार हो गया। फिर हल्का जब ये इंतखाब हुआ है, ओन चौधरी को वोट कास्ट किया है नवाज शरीफ ने उस वक्त भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे कम से कम सिंपल मेजॉरिटी तो दे, तो तरले कर रहा है वो। और ये जो तकरीर है उसमें तो उसने साफ कहा है कि मैं हूं ना ही समझा। तो नवाज शरीफ तो इतना बेचारा तरले कर रहा है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नंबर जो है वो बंद है, नंबर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो जिस तरह से टोन आती है ना कि नंबर आपका जवाब ही नहीं आ रहा आगे से, तो उधर से जवाब नहीं आ रहा। इस वजह से नवाज शरीफ जो है वो बार बार ये कह रहा है कि मैं हूँ ना ही समझा। विक्ट्री स्पीच जो है वो इनकी बॉडी लैंग्वेज और इसके अंदर जो इन्होंने तकरीर की है, 3-4 अहम तरीन बातें। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर बड़ी मायूसी का इजहार किया नवाज शरीफ ने। 50 या 60 सीटों के साथ आप किस तरह से विक्ट्री स्पीच कर सकते हैं, ना आपके पास 2/3 मेजॉरिटी, ना सिंपल मेजॉरिटी, ना लीडिंग पोजीशन। लीडिंग पोजीशन तो PTI की है, इनको ये पता नहीं है। नवाज शरीफ क्या कोई कल नया बच्चा आया है सियासत के अंदर, कल उसको आया। देखें इसके ऊपर हामिद मीर ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हामिद मीर ने कहा है कि अगर फॉर्म 45 के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर काउंटिंग हो जाए, या आपने बात को समझना है, ये बड़ा ज़बरदस्त हामिद मीर ने जुमला कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर काउंटिंग हो जाए तो नून लीग के पास सिर्फ 10 से 15 सीटें बचेंगी, सिर्फ 10 से 15। वो ये जो विक्ट्री स्पीच थी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ ने कहा कि वो शहबाज शरीफ ने ऑर्डर दे दिया है लैपटॉप का, मुझे पता है ये यूथ जो है यहाँ पर खड़ी है, ये 25-30 साल की है, मैं आपका ही वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रहा हूँ, और ये वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ बनने जा रही है।
बड़ी मायूस कुन किस्म की तकरीर, ना उसके अंदर कोई घन गरज, ना उसके अंदर कोई तनतनाहट, ना कोई उसके अंदर बात, ना कोई विजन, ना कोई बहरानों से निकलने को कोई सलूशन, ना कोई और चीज़। जिस तरह से उन्होंने फजूल किस्म को मंशूर दिया, उसी तरह से तकरीर तो खैर बिल्कुल ही मायूस कुन किस्म की। अच्छा, उसमें अब जो नवाज शरीफ ने बात की, शहबाज शरीफ को जो इंस्ट्रक्शन दी, एक उसने शहबाज शरीफ को कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया कि फ़ौरन अभी रब्ता किया जाए उसके साथ, बिलावल के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ। अच्छा, जो शहबाज शरीफ के साथ जो बात हुई, शहबाज शरीफ को जो कहा, तो शहबाज शरीफ तो फ़ौरन वहाँ से उठा और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात तो हो गई, उसी रात हुई जिस रात को इन्होंने विक्ट्री स्पीच की, यानी कि जुम्मे की रात को। अब मुलाकात कहाँ हुई और क्या डिस्कशन हुई? मुलाकात का जो जगह है वो कितनी हैरान कुन है। मुलाकात होती है असल में मोहसिन नकवी के घर में, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब है इस वक्त। तो ना आसिफ अली जरदारी के घर में मुलाकात हुई, ना शहबाज शरीफ के घर में मुलाकात हुई, ना रायबंद हुई, ना कहीं और हुई। मुलाकात कहाँ होती है? मोहसिन नकवी के घर में। तो मोहसिन नकवी किनका आदमी है आप सारे जानते हैं। फिर मोहसिन नकवी के अगर घर में मुलाकात होती है तो कम से कम वहाँ पर तमाम इनकी गुफ्तगू को ट्रेस करना, बक करना, सुनना, वो सब कुछ आसान है। तो ये इस तरह से इनको ट्रैप करके वहाँ पर लाया गया कि शहबाज शरीफ की जो कहानी है, शहबाज शरीफ की जो पहले ही इनकी जो डिमांड्स हैं वो तो सुनी जाए, चेक की जाए कि ये क्या कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी उनको वहाँ पर ला के फंसाया मोहसिन नकवी के घर में, जहाँ पर एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई है इनकी कि क्या फरमाइशें की जाती हैं और क्या होता है। वहाँ पर जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है थोड़ी बहुत अपने सोर्सेस के ज़रिए से, उसमें 2-3 चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक तो ये कि इनको बताया गया कि कोलिशन के बगैर गुजारा नहीं हमारा। इनको ये मैसेज दिया गया शहबाज शरीफ को कि नवाज शरीफ को जाके समझा दें कि मखलूत हुकूमत के बगैर गुजारा नहीं, वरना इमरान खान आएगा हमें खा जाएगा। ये इनको बताया गया और ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इनको मैसेज दिया गया कि आप मिलकर बैठ जाएं, आपस में रल मिल के मुकमुका कर लें, पुरानी तनख्वाह पर आ जाएं और चुप करके बैठ जाएं। कोई शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं। जो नाम हम देंगे, जो काबीना हम देंगे, जो वज़ीर आज़म हम देंगे, उस नाम के ऊपर आपने हाँ करनी है, उस नाम के ऊपर आपने लब्बैक कहना है और ठप्पा लगाना है। आपने कोई ये कि मेरा बेटा इधर होगा तो बाप इधर होगा, तो बेटी इधर होगी, तो चाचा इधर होगा, तो भतीजा इधर होगा, तो मामा इधर होगा, तो ताया इधर होगा, ये ड्रामेबाजियाँ बंद करें। मुल्क पहले ही जो है वो इतने मसाइल के अंदर घिरा हुआ है और आवाम ने जिस तरीके से आपसे बदला लिया वो अब आपको पता है। तो ये ड्रामेबाजियाँ बंद करें, मखलूत हुकूमत के अंदर जाना है, एक ये ऑप्शन है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है। आगे फिर शहबाज शरीफ को कहा गया है कि अब जो इंडिपेंडेंस की दौड़ लगी हुई है आप तो कर नहीं सकते। अब इसमें आसिफ अली जरदारी की बड़ी एक्सपर्टी है। आसिफ अली जरदारी बड़ा माहिर आदमी है इंडिपेंडेंस को पकड़ने का, बार्गेन करने का, डील बनाने का। लेकिन इस मरतबा जो इंडिपेंडेंस है वो भी बड़े तगड़े हैं। उसमें से चलें 5-10 आप निकाल लेंगे, बाकी नहीं आपके पास आने वाले, क्योंकि आगे जो इमरान खान प्लान करके बैठा हुआ है वो इससे भी आगे का है। वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से आगे का प्लान है। ये जहाँ इनकी सोच ख़त्म होती है दोनों की, आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ की, वहाँ से इमरान खान की सोच शुरू होती है। जो ये इमरान खान को नादान समझते हैं, सियासत का खिलाड़ी, कि वो नादान है, अनाड़ी है, उसको पता नहीं है, वो जेल के अंदर से इनको देखें उसने क्या किया इनका हशन। तो वो बाहर होता तो ये तो फिर नज़र ही नहीं आते कहीं भी। एक सीट भी शायद इनके लिए निकालना मुश्किल होता। जो आज हामिद मीर ये कह रहा है कि अगर 45 के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक काउंटिंग हो जाए, नून लीग के पास 10 सीटें बचनी है टोटल, ये हालत है। तो बड़े बड़े जो तज्जियाकार हैं वो भी अब इनके ऊपर लान तान कर रहे हैं नून लीग वालों के ऊपर कि धांधली करके आपने जीतना था और 50-50 साल की सियासत है, तो लानत है इस तरह की सियासत पर। बहरहाल इसमें शहबाज शरीफ को कन्वे किया गया है कि मखलूत हुकूमत कोलिशन मिल मिला के रल मिल के PDM पार्ट 2 बनाना है। इंडिपेंडेंस को पकड़ने का मैं थोड़ा बहुत करता हूँ
आप अपना जाएं, नवाज शरीफ को समझाएं कि ये प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मैं हूँ, मरियम जो है वो नीचे वज़ीर आला है, और हमज़ा भी और शहबाज शरीफ भी, सब कुछ एडजस्ट करना इस तरह से नहीं हो रहा होगा। ये मुल्क है, मासी बेड़ा नहीं है, या कोई ये शरीफों की सल्तनत नहीं है, ये मुगलिया सल्तनत नहीं है, ये मुल्क है, रियासत है 25 करोड़ आवाम का, और आवाम ने जो फैसला दिया वो अब आपके सामने है। तो ये इनको कन्वे किया गया, और मुलाकात भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, कम से कम शरीफों के लिए। आसिफ जरदारी और बिलावल वहाँ से उठे हैं और अगले दिन पहुँच गए हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद में, और ये घर आ गए, ये रायबन के अंदर बैठे हुए हैं और फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। ये तो खैर मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। और जो विक्ट्री स्पीच की है तो उसमें तो उसने ये कहा है कि मैं हूँ ना ही समझा, नवाज शरीफ को अभी तक नहीं पता लग रहा कि उसके साथ हुई क्या, और सज्जी दिखा के इसको खपी मारी, इसको नहीं पता चला। अब आगे आ जाएं जो इमरान खान ने प्लान किया। इमरान खान ने ना सिर्फ अडयाला से पैगाम भेज दिया, बल्कि पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, बैरिस्टर आदमी है, वकील आदमी है, कानून और आइन को समझते हैं, उनको पूरी सिचुएशन का पता है, पीटीआई को भी पता है। पीटीआई इतनी कोई गई गुजरी पार्टी नहीं, पीटीआई को पता है तमाम चीज़ों का। पीटीआई ने ये प्लान किया है कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकलना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ठीक उसके 3 दिन तक हमने अपने कैंडिडेट्स, राब्ते शुरू हो गए हैं। अगर आसिफ अली जरदारी ने अपने घोड़े दौड़ाए हैं कि मैंने इंडिपेंडेंस को पकड़ना, जाल बिछाया कबूतर पकड़ने के लिए, तो पीटीआई ने भी अपना बंदोबस्त कर लिया और राब्ते शुरू हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि केपी के अंदर वो तो हम लीडिंग पोजीशन, वो तो वाज़ेह लीडिंग है ना, 110 टोटल सीटें केपी असम्बली की, और उसमें से 80 से 90 सीटें तो वो ले गए। इसका मतलब है कि वो तो हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के पास 5-6 हैं और 7-8 JUI के पास हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के पास, वो तो बना ही नहीं सकते हुकूमत। तो केपी तो गया हाथ से पहला। अब है सूबा पंजाब। पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 135 से 40 सीटें ही इनके पास हैं, नून के पास, और 135 से 40 सीटें पीटीआई के पास हैं। तो दोनों ही बराबर जा रहे हैं। और पीटीआई ने कहा है, बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे, अपना वज़ीर आला लाएंगे। केपी के अंदर तो ये इन्फॉर्मेशन भी आई है कि असद कैसर के भाई को शायद जो वज़ीर आला का कैंडिडेट है केपी का, वो नॉमिनेट किया जा सकता है। इसी तरह से पंजाब में जो पीटीआई है वो शायद हो सकता है उस्मान बुज़दार 2 आ जाए, पार्ट 2 आ जाए, या कोई और। बहरहाल ये तो अभी फाइनल होना है, लेकिन ऐलान कर दिया है कि पंजाब से भी अपना हमने उम्मीदवार लाना है वज़ीर आला का। अब आ जाए वज़ीर आज़म के ऊपर, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन पोस्ट है, जिसके ऊपर सारा मामला चलना है, सब कुछ तय होना है। शहबाज शरीफ भी बड़ा खुश है, मेरी बारी भी आ सकती है, मेरा नंबर भी लग सकता है। नवाज शरीफ कह रहा है मैंने बनना वज़ीर आज़म। आसिफ जरदारी कहता है कि बिलावल बने वज़ीर आज़म, और बिलावल तो तकरीरें भी करता रहा कि ये चौथी बारी जो लेने वाले लोग हैं इनको छोड़े, मुझे पहली बारी दें, मुझे चेक करें, आजमाएं, टेस्ट करें, फिर मैं बताता हूँ काम क्या होता है। और इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म मेरा। पीटीआई ने भी, बैरिस्टर गौहर खान ने भी ऐलान कर दिया कि वज़ीर आज़म हमारा। और इस्टेब्लिशमेंट की नज़र भी इसी के ऊपर ही है कि वज़ीर आज़म हमने किसको लाना है, किस तरह से लाना है। तो ये अब पीटीआई ने अपना ऐलान कर दिया है। पीटीआई ने पीछे हटने वाली, जितनी बड़ी तादाद में, नंबर में वोट इनको पड़ा, तकरीबन को 2-2.5 करोड़, वो तो इतनी तगड़ी पोजीशन में आ गई है कि जो बात करेगी पीटीआई की अब माननी पड़ेगी, क्योंकि नून भी फारिग हो गई है, पीपल्स पार्टी भी फारिग हो गई। पीपल्स पार्टी के पास तो बल्कि पिछले 2018 की निस्बत इस मरतबा तो 10-15 सीटें ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी तो इतनी में खुश है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो ये कह रहे थे हमारे साड़ी गल हो गई है, वो ऐसी आ गए हैं, और गलियाँ हो जन सुनिया विच मिर्ज़ा यार फिर है, वो अभी विक्ट्री स्पीच में ये कह रहे हैं कि मैं ना ही समझा। तो ये हाल है इनका। तो अब सारी ये जो गेम है वो ये 3-4 पोजीशन के ऊपर आके रुकनी है, केपी, पंजाब और क्या कहते हैं वज़ीर आज़म। फिर आगे सेनेट भी पड़ा हुआ है, सेनेट के अभी अगले महीने इंतखाबात हैं, फिर सेनेट के चेयरमैन, फिर यहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, सिंध, कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है। अभी पूरी
असल गेम अब ऑन हुई है। असल इलेक्शन जो होना था वो तो हो गया, अब जो पावर पॉलिटिक्स होती है, रियल असल, जिसका इमरान खान सही खिलाड़ी है, अब वो फेज शुरू हुआ है। इसमें मैंने आपको बता दिया है, मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।